आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से हर कोई स्तब्ध है, तो वहीं पुलिस के अनुसार अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। उनके अनुयायी ने पुलिस के अनुसार फंदे से उनको उतारा है, घर का दरवाजा तोड़कर। वहीं आपको बता दें कि मौके पर एक कथित सुसाइड भी बरामद की गई है, जिसमें महंत के अपने शिष्य आनंद गिरी की प्रताड़ना से परेशान होने की बात कही गई है। पुलिस के अनुसार नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने वसीयत भी लिखी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया है कि सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि मठ और आश्रम को लेकर आगे क्या करना है, किस तरह से व्यवस्था होगी और कैसे व्यवस्था होगी। वहीं एक तरह से सुसाइड नोट में उनका पूरा वसीयतनामा लिखा गया है। इसमें विस्तार से यह भी लिखा गया है कि किसे क्या देना है और किसके साथ क्या करना है। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उनका शव फांसी पर लटका पड़ा मिला है, तो वही पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर उनकी मौत कैसी हुई है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ इसको कहा जाएगा। तो वही मिली जानकारी के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र किया है उन्होंने। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आनंद गिरी को सुसाइड के लिए इसमें हिरासत में ले लिया है। वहीं सुसाइड नोट वसीयत की तरह लिखी गई है। पुलिस ने कहा है कि शिष्य आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी दुखी थे आनंद गिरी से। सुसाइड नोट की जानकारी आने से थोड़ी देर पहले ही आनंद गिरी ने एक न्यूज चैनल से कहा था कि मैं बाल्यकाल से ही नरेंद्र गिरी का शिष्य रहा हूं। हम दोनों को अलग करने की साजिश इसलिए की गई ताकि एक को गिराया जा सके। आज हमारे गुरुजी नहीं रहे, ये बड़ा षड्यंत्र है। अभी मैं हरिद्वार में हूँ, मैं यहाँ निकला हूँ, मैं पहुँचूंगा, सारी चीज़ों को जानूंगा, तब कुछ बता पाऊंगा। तो वही उन्होंने कहा है कि आगे अभी मैं बोलने की स्थिति में तक नहीं हूँ। आनंद गिरी ने यह भी कहा है कि मेरे साथ कोई विवाद नहीं था। उनका विवाद मठ की जमीन को बेचने को लेकर था। कुछ लोग जो गुरुजी के साथ उठते बैठते थे, उन लोगों की नीयत उस मठ के जमीन पर थी और मैं उस मठ की जमीन को बेचने नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे खिलाफ गुरुजी को किया और गुरुजी मुझसे नाराज हो गए। गुरुजी ने मुझसे कहा कि ये लोग ठीक नहीं है। उन लोगों ने गुरुजी को दूर करके मुझसे छीन लिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सवाल भी उठाए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जांच होगी। वहीं भी ये भी बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी की एक वीडियो की सीडी भी तैयार की गई है। वहीं सूत्रों के अनुसार सीडी के आधार पर ही उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस ने सीडी भी बरामद की है। वहीं शिष्यों का दावा है कि मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने एक कबूलनामे का एक वीडियो भी बनाया था। वहीं इस खबर में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं पीयूष जी जुड़ रहे हैं। तो जी पीयूष जी, क्या कुछ वहां से जानकारी निकल के सामने आ रही है? महंत नरेंद्र गिरी की ये मौत है या आत्महत्या? पुलिस किस तरह से जाँच कर रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। चलिए, आपको बता दें कि जिस तरह यह सभी लोग बहुत स्तब्ध है कि नरेंद्र गिरी जैसा शख्सियत आत्महत्या करने को तैयार नहीं है और काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे, किसी चीज को लेकर काफी परेशान दिख रहे थे वो। लेकिन इस तरह का कदम उठाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे, यह किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। और जैसे उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं 7 पन्नों का, जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अपने शिष्य आनंद गिरी से काफी परेशान थे। कुछ एक वीडियो का भी जिक्र है जिसको लेकर पुलिस किस तरह से इसमें जांच कर रही है? कल रात जब इन्होंने मतलब कि सुसाइड किया, उसके बाद से पुलिस का अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को? जो लिखावट है, क्या वो वाकई में उन्हीं की है, महाराज जी की है कि नहीं है, ये सब चीजों पे पूर्णतः जांच कर रही है। पुलिस बोल रही है कि जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कब तक मतलब कि पुलिस की पूरी ये जांच होगी और कब तक इस मामले का खुलासा होगा कि महंत नरेंद्र गिरी ने हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या की? इस पे क्या देखिए, पुलिस शक के बिना पर अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। जैसे कि उनके शिष्य आनंद गिरी को उन्होंने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही 2 और लोग हैं जो कि आत्या तिवारी और एवं उनके बेटे हैं संदीप तिवारी, जो कि वहाँ पूजा अर्चना करते थे, रहते थे, महंत के साथ ही रहते थे। उन पर भी शक की सुई गई है और उनको भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने।
और अभी जांच कर रही है और उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर क्या बिंदु थे या क्या पहलू थे, किस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया तो यही माना जा रहा है कि यह जो है उन्होंने आत्महत्या ही की है। जी पीयूष जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि चर्चा ये भी है कि संपत्ति के लिए ये हत्या की गई है महंत नरेंद्र गिरी की, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों संपत्ति के लिए बहुत विवाद चल रहा था मठ में। मठ के लिए, संपत्ति के लिए कई दावेदार सामने आते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले कुछ महीने में, इनके एक शिष्य ने भी आत्महत्या की थी संपत्ति को लेकर ही। तो क्या मतलब, जी क्या जी ये इस दृष्टिया को, मतलब इसको देख सकते हैं कि ये संपत्ति को लेकर ये हत्या थी या फिर आत्महत्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आत्महत्या है कि हत्या है यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साबित हो पाएगा। परंतु यह बिल्कुल सच है कि संपत्ति के विवाद को लेकर ही यह प्रकरण सामने आया था। जिस हजार हजारों बीघे जमीन थी, ये जो है लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जमीन बेची गई, ऐसा उनके शिष्य आनंद गिरी ने आरोप लगाया था नरेंद्र गिरी के ऊपर, जिसको लेकर वो बहुत आहत थे। उन्होंने पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी कि मेरे ऊपर जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इन सब बातों को लेकर काफी परेशान रहते थे वो। और निश्चित रूप से ही यह जमीन का लेन देन और पैसे की लेन देन में ही लेकर ही कुछ मैटर मामला है, जो कि पुलिस की जांच में अभी धीरे धीरे परत दर परत खुलता जाएगा और सामने आ जाएगा। जी अच्छा पीयूष जी, आप वहाँ पे मौजूद हैं, मठ के लोगों से आपने, इनके शिष्यों से बात की होगी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामला इनके शिष्यों का क्या कहना है? क्योंकि वो लोग तो महंत नरेंद्र गिरी के काफी खास थे, उनका क्या कहना है इस पूरे क्रम पे? जी जी, देखिए आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी जी जो हैं, जब भी यहाँ पे कोई भी बड़ी शख्सियत आता था तो वो उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाता था। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य है हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, इवन प्रधानमंत्री भी जब आए थे संगम में तो उनके पास गए थे, उनसे विचार विमर्श किया था, उनका आशीर्वाद लिया था। तो एक बड़ी शख्सियत है। इसी क्रम में देखिए आज भी जो है योगी आदित्यनाथ जी अभी आए हुए हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, और इस समय वहां पे आए हुए हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए लखनऊ से आ गए उनका। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, और जो कि इस तरह जो है छोटी मोटी बातों पर आत्महत्या कर लेना या किसी को भी स्वीकार नहीं हो रहा है कि इस तरह भी कर सकते हैं जो है गिरी महाराज जी जो है। इसको लेकर एक जांच की मांग की जा रही है साधु संतों की तरफ से भी, एवं काफी लोगों ने भी इसके लिए जो है आवाज उठाई है कि इसकी एक सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्या वाकई में यह आत्महत्या है या फिर इसकी हत्या हुई है। जी जी बिल्कुल, इस सच से तो खैर पर्दा उठना जरूरी है। और जैसे कि आपने बताया कि प्रयागराज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, तो वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? वो कुछ कह रहे हैं या फिर उनको, मतलब अधिकारियों को उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं? किस तरह की कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रात में ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था उनका जो घर है, और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया पर्सन को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एवं पूरी तरह से जांच की जा रही है, उस कमरे की भी जांच की जा रही है जहां पर कि उनका शव मिला था, और फॉरेंसिक टीम आ चुकी है एवं एक्सपर्ट्स यहाँ पर आकर पहुंचे हुए हैं। और सभी लोग, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एकदम आश्वस्त हो जाना चाहता है कि कोई भी बिंदु, कोई भी पहलू छूटने ना पाए कि आखिर क्या था। सभी की फोटोग्राफी कराई जा रही है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है, एवं इसके बाद जो है एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं जो कि सारे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कि क्या हो सकता है। और पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से मना कर रही है कि क्या है क्या नहीं है। सिर्फ अभी वो कह रही है कि एक बार हम पूरी तरह से जांच कर लें, उसके बाद हम इसका खुलासा करेंगे कि क्या था, प्रकरण क्यों हुआ और इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं। जी पीयूष जी, इसके साथ ही हमारा ये सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं, और कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो वहां पे पहुंच सकते हैं आज महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन को? जी जी, देखिए बंदी, इस पे तो काफी लोग उनसे सभी प्रभावित थे, एक गुरु की तरह मानते थे उनका उनका आदर सभी गुरु की तरह करते थे। जैसे मान लिया अखिलेश यादव जी भी आए थे तो उनके पास गए थे, आशीर्वाद लिया था। उन्होंने भी कल शोक प्रकट किया है अपना ट्विटर पे, और उन्होंने भी कहा है कि हम भी अंतिम दर्शन करने आना चाहते हैं। अभी तक प्रोटोकॉल उनका कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं, इसमें पहुंच चुके हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो भी एक तरह से काफी प्रभावित थे इनसे और उनको अपना गुरु ही मानते थे। और उनके पास जब भी यहाँ आते थे और उनके पास समय होता था तो उनके पास जरूर जाते थे, उनसे बात करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। इस प्रकार में कई अन्य पार्टियों के लोगों ने भी अपना शोक प्रकट किया है, और उम्मीद जताई जा रही है कि और भी पार्टियों के नेता भी का आने की उम्मीद है। जी जी पीयूष जी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, और साथ ही इस खबर पे बने रहिएगा और हमारे दर्शकों को इससे ताज़ा अपडेट्स लगातार देते हैं, और जैसे ही इसकी सूचना आती है हम आपसे फिर से संपर्क साधने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।